Hello बच्चों, let's start the question. Question says, briefly describe the transverse section of microsporangium. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ब्रीफली डिस्क्राइब करना है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. तो हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, हम इस टॉपिक में बात करेंगे अबाउट माइक्रोस्पोरेंजियम. तो की कंसेप्ट होगा हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? ये आपका प्लांट्स में मिलता है और इट इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है. ये बेसिकली क्या डेवलप करता है? डेवलप करता है पॉलन ग्रेन्स. एंड इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स ये एक स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर्स है जो क्या कंटेन करता है? माइक्रोस्पोर्स कंटेन करता है. अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है. तो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, आप डायग्राम से समझना. ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है. ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है. के बाद एक और लेयर है हमारे पास. एक और लेयर इसमें कवर है. ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं फिर हमारे पास अंदर. अब इसकी नेमिंग करते हैं. जो हमारे पास सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस. उसके बाद जो ये वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम. एंडोथीशियम. ये है हमारा टेपेटम. दिस इज स्पोरोजीनस टिश्यू. स्पोरोजीनस टिश्यू. दिस वन इज मिडिल लेयर. मिडिल लेयर. एंड दिस इज कनेक्टिव टिश्यू. ये है कनेक्टिव टिश्यू. सबसे बाहर वाली लेयर होगी हमारी एपिडर्मिस. देन वी हैव एंडोथीशियम, टेपिटम, स्पोरोजीनस टिश्यू एंड मिडिल लेयर. एपिडर्मिस क्या है? ये एक सिंगल लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है. इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन मेन है कि इसको प्रोटेक्ट करना है पॉलन को. फिर आता है एंडोथीशियम. एंडोथीशियम क्या है? ये प्रेजेंट है जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस और ये थिकनिंग प्रोवाइड करता है. फिर आती है हमारे पास मिडिल लेयर. मिडिल लेयर ये 2 से 3 लेयर्स का बना होता है. देन एपिटम. ये क्या है? ये इनर मोस्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है. इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है नरिशमेंट करना. अब आता है हमारे पास स्पोरोजीनस टिश्यू. स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है? ये आपके ये सिचुएटेड होते हैं फोकल पॉइंट पे और ऑफ एवरी माइक्रोस्पोरेंजियम, किसी भी एक यूथफुल एंथर के अंदर. एंड देन पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन बेसिकली डेवलप कहाँ से होते हैं? इसमें ये आपके जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें 2 सेल्स होते हैं. एक होता है हमारा जनरेटिव सेल एंड दूसरा होता है हमारा पॉलन ट्यूब सेल. अब इसका एक और हम क्लोजली वाला स्ट्रक्चर देखते हैं जो कुछ इस तरीके से होगा. ये सेल्स हैं इसके. डिफरेंट डिफरेंट. अभी हम इसकी नेमिंग करेंगे. सबसे पहला जो ये वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एपी
dermis, epidermis. Then we have endothecium, endothecium. This one is our middle layer, middle layer. ये है tapetum, tapetum. This is microspore mother cell, microspore mother cell. हमेशा एक चीज याद रखना, जो आउटर लेयर होगी, जैसे यहाँ पे आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस, ये हमेशा किसका काम करेगी, ये हमेशा प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो हमारे पास क्या है, टेपिटम, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, नरिशमेंट। और एक टर्म है, एक टर्म है, अगर हम बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, ये किसके लिए यूज करते हैं, ये फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। एंड अगर हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये किसके लिए यूज करेंगे, ये यूज करेंगे मेल्स के लिए रिस्पेक्टिवली। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।